ओके, इसके लिए ना हमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जैसे आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इनकेस क्लीनिंग का कुछ हो कहा है, क्लीनिंग, इंटीरियर, फिक्स सैलरी, फिक्स्ड। बहुत बार हम फिक्स सैलरी पे गार्ड रख लेते हैं, कुछ और एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं ऐसे जो फिक्स सैलरी पे रहते हैं। ओके, और भी कुछ होगा वो आप देख लेना, जैसे मशीन हो गया, मशीन कॉस्ट हो गया, ये सब कुछ फिक्स है। इट्स लाइक अगर आपका प्रोडक्शन जीरो भी हो, सपोज आपने एक बड़ी कोई मशीन, प्रिंट मशीन लगाई, तो आपका प्रोडक्शन चाहे उस मंथ, उस डे जीरो क्यों ना रहा हो, मशीन चली क्यों ना हो, स्टिल ये सारा पेमेंट आपको फिर भी करना है, रेंट आपको फिर भी करना है उस महीने का, वो वेव ऑफ नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर भी देना है, हाँ एक्सेप्शनल इज देयर कि इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, बट स्टिल ये इग्नोरेबल है, कम ज़्यादा। इंटीरियर इज लाइक वो मेंटेनेंस, इंटीरियर, क्लीनिंग, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। फिक्स सैलरी का गार्ड को सैलरी देते हो, मशीन कॉस्ट भी होती है क्योंकि आपने रेंट पे उठाई है या नहीं तो लोन पे उठाई है, तब कुछ काउंट होता है। सेकेंड आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक विच वेरीज अकॉर्डिंग टू प्रिंट रन। जैसे आपका प्रिंट रन के अकॉर्डिंग कॉस्ट वेरी करते रहती है। जैसे कि आपका सपोज मैंने आपसे कहा एक प्रिंट चाहिए, तो उसका हो गया 10 रुपीज़। वहीं अगर मैं 100 प्रिंट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग रेट भी तो बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 1000 रुपीज़ हो गई। वहीं अगर मैं 1000 प्रिंट करूँगा तो प्रिंट रुपीज़ भी बढ़ गया, आपका कॉस्ट भी आपका उसके अकॉर्डिंग बढ़ता गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये दोनों इंक्रीज हो रही है प्रोपोर्शनेटली, दोनों साइड बाय साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ वेरिएबल कॉस्ट में होती है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, हमारा कॉस्ट साथ के साथ इंक्रीज होते रहता है। जैसे प्रोडक्शन हो गया, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता, वो आपका प्रोडक्शन रन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते रहता है। अभी दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है जब भी कभी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिकॉज दोनों के मिला के, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा फाइनल कॉस्ट बनता है, ठीक है। ये हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट ग्राफ, इसमें ना यहाँ पे कॉस्ट होगा या प्राइस होगा या कुछ रिलेटेड टू मनी होगा, यहाँ पे प्रिंट रन हो गया या प्रोडक्शन रन, कुछ ऐसा होगा, ये जीरो हो गया। तो अगर फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, हमारा एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है, जैसे रेंट हो गया, वो फिक्स होती है, तो इसलिए उसका ग्राफ ऐसा बनता है। वहीं वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में प्रिंट रन के अकॉर्डिंग यही सेम चीज़ होगा, कॉस्ट हो गया, प्रिंट रन हो गया, वहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके। तो ये दो ग्राफ होते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट का हो गया, इसके कॉम्बिनेशन से फिर फाइनल ग्राफ बनेगा। ये दो ग्राफ हो गए। अभी इसमें क्या है, जब भी हम कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं, तो परचेज जब भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ आपको प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगा के दे रहा, साथ के साथ फिक्स कॉस्ट लगा के दे रहा है। तभी उसका क्या है, सपोज उसका 3000 रुपीज़ का रेंट था और आप उसका रियलिटी में प्रिंट 5 रुपीज़ था, बट वो आपको जो फाइनली जो प्राइस देगा प्रिंट, वो ऐसा नहीं है कि ना, तो ये भी नहीं देता कि 3005 दे दे, ठीक है, ये देगा, बट ये अगर देगा तो आप परचेज नहीं करोगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी सिंगल प्रिंट के लिए। अगर एक प्रिंट की बात करें तो 3005 रुपीज़ तो इम्पॉसिबल है, कोई लॉजिकल नहीं है, बट उसको कहीं ना कहीं ये फिक्स कॉस्ट, ये कहीं ना कहीं उसके साथ मैनेज करनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ उसके साथ फिक्स करनी है। तो उसके लिए क्या करेगा, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर सपोज आपने कोई बड़ा बिजनेस खोला और वहाँ पे बहुत बड़ा रूम ले लिया, रेंट पे कोई शॉप ले ली, और वहाँ पे स्टार्टिंग में एग्जांपल देते हैं, सपोज रेंट 3000 है, आपको प्रॉफिट मिला 1000 रुपीज़ का, तो बेसिकली
ओवरऑल आपको क्या हुआ, ओवरऑल लॉस हुआ ना, लॉस कितने का हुआ, 2000 रुपीज़ का लॉस हो गया, बिकॉज आपका प्रॉफिट 1000 का था लेकिन पेमेंट आपकी जानी 3000 थी। लेकिन अगर आपका जहाँ पे प्रोडक्शन या प्रॉफिट आपका 10,000 का हुआ, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, आप ये 3000 कवर कर लोगे, क्लाइंट से ही लोगे। असल में होता ही यही है, कभी भी कोई शॉप खुलती है या कोई भी बिजनेस होता है तो वहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होता है वो भी क्लाइंट से लिया जाता है, ठीक है, डिवीजन वाइज। तो वो किस पॉइंट पे पता चले कि अब हमें बेनिफिट हो रहा है, उसको बेनिफिट को फाइंड आउट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। उस ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि इस पॉइंट के बाद हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है और इसके बाद हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद हम प्रॉफिट में हैं। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, एक ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ तो हमने बनाया जिसमें ये फिक्स कॉस्ट होगी, ऐसे बना लेते हैं। दूसरा कॉस्ट बनाया, अगर हम इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड ना करें, ठीक है, मान के चलो एक प्रिंट है 8 रुपीज़ का, 8 रुपीज़ का प्रिंट है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट रन लिखा, यहाँ पे कॉस्ट लिखी, यहाँ पे रेंट लिख दिया 1000 रुपीज़। तो ये सीधा नॉर्मली 8 रुपीज़ के हिसाब से ग्राफ चल रहा है। इसके बाद लेकिन जब हम फाइनली कॉस्टिंग करेंगे तो हम कॉस्टिंग कुछ इस टाइप से ग्राफ करेंगे, ठीक है। हम जब फाइनली कॉस्टिंग करेंगे तो हम कुछ ऐसे ग्राफ करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ करेंगे जिसमें उसमें फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड हो जाए। बट हम इसमें एक चीज़ होती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, वो कैसे इंटरसेक्ट करता है उसका लॉजिक बताता हूँ और ये बताता हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट वाला जो ग्राफ, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट वाला जो ग्राफ है ना, वो इंटरसेक्ट करेगा वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ से, ठीक है। इसके लिए कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल एक प्रिंट लिया हमने, ठीक है, मुझे एक प्रिंट की कॉस्ट है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, मैं ये सेल कॉस्ट बता देता हूँ। सेल कॉस्ट, उसमें सेल कॉस्ट ऐसे कर देते हैं, वो 8 रुपीज़ है। और मेरे पास जो रेंट है, स्टार्टिंग में मैं इसमें क्या करता हूँ, 100 रुपीज़ मेरा रेंट जा रहा है, ठीक है। केस दोबारा से ले लेते हैं, मैं फ्रेश केस देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक, ऐसे कुछ हम एक केस देते हैं, 100 रुपीज़ का मेरा रेंट जा रहा है और प्रिंट का रेट है 8 रुपीज़, जो मैं सेल है, और मेरी खुद की प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है, वो बन रही है 5 रुपीज़। इसमें कुछ और इंक्लूड नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें सेल प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे फिक्स प्लस सेल दोनों लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट रन। तो एक पे क्या हुआ, 8 का सेल हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिक्स प्लस 5 हो गया, क्योंकि हमारा 5 इसलिए क्योंकि ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हमें 5 रुपये पड़ रही थी, ये हमारा 10 पे कितना हुआ, 80 रुपये हो गया। 80 रुपये के हमने 10 प्रिंट पे सेल करें, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, 100 प्लस 50, ओके। अभी भी क्या है, ये वाला प्रॉफिट में है, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट में, ये वाला प्रॉफिट में। तो उसके बाद 20 का ले लेते हैं, 20 का कितना होगा, 8 2 16, ठीक है। उसके बाद इसमें 100 प्लस कितना हो गया, 200 रुपीज़ ही हो गया, जैसे हम नीचे 200 रुपीज़ लिख लेते। 30 के लिए हमने क्या करा, 24 250, 40 प्लस 24 का कितना हुआ, ये हमारा 280, और यहाँ पे कितना हुआ, 300।
यहाँ पे देखो मैंने एक करेक्शन करा है 34 पे हमें देखो इसकी कॉस्ट महंगी होगी। 34 पे ये सस्ता पड़ गया एज कम्पेयर टू ये वाला सस्ता पड़ गया। स्टार्टिंग में ये वाला सस्ता पड़ा था 80 रुपीज़, यहाँ पे 150 था। तो मीन्स अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसका ग्राफ बना जाए, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये ग्राफ लेके चले स्टार्टिंग में, अगर ये वाली लाइन मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले ये वाली बनाए तो ये ऐसे बनेगी। दूसरी वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन उसका जो एक पॉइंट पे कोलिजन होगा, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा ये होगा जहाँ पे 34 ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 34 या 33 रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से हमें इसमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे हो गया 370 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 33.3 कुछ करके। तो जब हम मिनिमम 34 प्रिंट करेंगे, उसके बाद से हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले क्या कर रहे थे हम, मार्केट से 8 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम प्रिंट करा देते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। अब इसमें क्या है, हमने अपने प्रिंटर मशीन का कॉस्ट सब कुछ लगा दिया, फिक्स कॉस्ट और अपना रेंट वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ लगा दिया, ठीक है। ये वाला एक बार हल्का सा दोबारा से समझा देता हूँ डिफरेंट वे में क्या करूँ इसको, हाँ दोबारा से बताता हूँ। हमने क्या करा, इसमें 2 केस ले लिया। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट से खुद से मार्केट से इंडिविजुअली कहीं से प्रिंट करवा लो, और वो आपसे 8 रुपये ले रहा है। दूसरी साइड हमने क्या करा, हमने खुद अपने यहाँ पे प्रिंटर लेके प्रिंट कराना स्टार्ट करा। हमने अपने यहाँ पे जब प्रिंट कराया तो उसमें प्रिंटर की कॉस्ट भी आई, प्लस हमारा प्रिंट का खर्चा आया। प्रिंटर की कॉस्ट मान के चलो 5 रुपये आ रही थी, और हमारा प्रिंटर का खर्चा ही हम लेके चलते हैं, दोनों को बियर करके चलेंगे ना। वहीं दूसरी साइड मार्केट से 8 रुपये का प्रिंट हो रहा था। तो स्टार्टिंग में जब हम प्रिंट कर रहे थे तो हमारा 5 रुपये का प्रिंट था, लेकिन फिर भी हमारा कॉस्टली पड़ रहा था, क्योंकि हमारा इनिशियल कॉस्ट यानी कि प्रिंट कॉस्ट ज़्यादा थी। ओके, उसके बाद क्या था कि बाद में जब हमारा 34 प्रिंट हुआ, 34th प्रिंट, उसके बाद से जितना भी प्रिंट हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। तो वो ये चीज़ प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, बस यही था। ये पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन के बाद हमारा प्रॉफिट एरिया बुक हो जाती है, उससे पहले हम लॉस में चल रहे होते हैं। तो इसलिए बुक्स में हमें BEP फाइंड आउट करना जरूरी होती है। बिकॉज होता क्या है, हम ऐसा नहीं है कोई भी आपने मुझे कोई बुक दी और मुझसे कहा कि इसको छाप के उसको सेल करनी है। अगर 3 बुक हुई, 4 बुक हुई तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उस पर एडिटिंग भी होगा, उसका सेल भी होगा, उसका प्रोडक्शन भी होगा, बाइंडिंग भी होगा, ये सारा खर्चा होगा। तो 3 बुक्स के लिए हमें ऑफसेट नहीं चला सकते, तो वहाँ पे हमें एक जगह ऑफसेट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ता है, सो दैट हमें पता चले हमारी इतनी बुक बिकेगी तभी हमें फ़ायदा होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना कॉस्टिंग या इसी के अकॉर्डिंग हमने बुक का प्राइस भी रख लेते हैं। बहुत बार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुक का प्राइस वेरी कर रहा है, ठीक है, एक जगह हमने बुक का प्राइस वेरी करा है, इसी से हम बुक का प्राइस भी डिसाइड करते हैं, और इसी से हम फाइनली नंबर्स ऑफ प्रिंट टारगेट वो डिसाइड करते हैं कि इतना तो बेचना है। ओके।